हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट सी टेट जैसे जो टीचिंग एग्जाम्स हैं, इसमें आने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज के टॉपिक में आप जानेंगे कि ये जो टॉपिक है ये कैसे होता है, किसको होता है, किस उम्र में होता है, इससे संबंधित प्रश्न जो है कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। इस तरह की बातें आपको आज की क्लास में पता चलेंगी। तो आइए समझते हैं टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक का नाम है डिस्प्रैक्सिया। तो हम इसको ट्रिक से समझ लेते हैं। डिस्प्रैक्सिया को इसको दो वर्ड में आप डिवाइड करेंगे। पहला होगा डिस, दूसरा होगा प्रैक्सिस। तो डिस का मतलब है जिसमें डी पहला लेटर आता है, यानी डिफिकल्टी। प्रैक्टिस का मतलब किस चीज में? मूवमेंट में। यानी जब किसी को मूवमेंट में, गतिविधि करने में, कोई कार्य करने में क्या हो, गड़बड़ी हो, कुछ उसको प्रॉब्लम हो ना, विकार हो, उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया। तो आगे इसमें जानते हैं कि ये क्या होता है। तो आपको ठीक से तो बता दिया गया, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन है वो बॉडी को कोई सिग्नल देता है, कोई आदेश देता है, लेकिन जो बॉडी होती है उस निर्देश के अनुसार, उस सिग्नल के अनुसार कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती और वो उस कार्य को अच्छे से कर नहीं पाती है। यही इसमें समस्या आती है। तो यही एक जो है विकार होता है। अब आगे जान लेते हैं कि ये जो है किस में होता है। तो ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है, स्पेशली बच्चों में ही होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चों में क्या है कि बचपन में आ गया होता है, लेकिन उनमें बड़े होते होते वो दिख नहीं रहा होता है। तो बहुत लोगों को बड़े होने पर समझ में आता है कि ये उनको ऐसी प्रॉब्लम है। बच्चों में भी अगर हम बात करें कि लड़कों को ज़्यादा होता है कि लड़कियों को ज़्यादा होता है, तो लड़कों में ये ज़्यादा देखा गया है लड़कियों की तुलना में। उम्र की बात करें तो ये 3 साल से लेकर के 7 साल के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है, यानी इससे संबंधित लक्षण है। आप कैसे जानेंगे किसी को देख करके कि हाँ इसको डिस्लेक्सिया हो गया है? तो अगर कोई बच्चा है और वो फीते नहीं बांध पा रहा अपने जूते के, यानी उसको ये प्रॉब्लम है। या कोई है बहुत गंदी राइटिंग है, वो बहुत खराब लिखता है, ठीक है, तो उसको भी कहा जाएगा कि उसको ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा उसको आप अगर गेंद पकड़ने के लिए देते हैं, वो गेंद नहीं पकड़ पाता या खेल नहीं पाता ठीक से, कोई भी पकड़ने वाली चीज में, कोई ऐसा खेल है जिसमें पकड़ने का काम है और वो उसको ठीक से नहीं कर पाता है, तो भी उसको हम कहेंगे कि इसको डिस्लेक्सिया हुआ है। इसके साथ में वो जो बच्चा है वो चीजों को टकराने का, मतलब कि अगर आप उसको कहें कि ये सामान व्यवस्थित रख दो, वो उसको नहीं रख पाएगा। वो कुछ का कुछ टकराता रहेगा सामान को लेकर के, या वो चलता है और वो गिर जाता है, मतलब गिरेगा बार बार। या इसके अलावा ऐसा देखने को भी मिलता है कि बोल नहीं पाते ठीक से वो लोग, या बोलते हैं थोड़ा रुक गए फिर थोड़ी देर बाद बोला, मतलब रुक रुक के बोलना हो सकता है या रुक रुक के चलना हो सकता है। थोड़ा सा चला फिर वो रुक गए फिर थोड़ा सा चला, मतलब कि प्रोसेस स्लो हो जाती है। वही बात है कि भाई उनको आदेश मिला कि चलना है, लेकिन वो बॉडी उसके साथ कोऑर्डिनेट कर नहीं, लिखना है जैसे, तो आदेश तो मिला कि लिखना है इस चीज को, लेकिन हाथ की जो मसल्स है वो उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी रुक रुक के काम करना, किसी कार्य को ठीक से ना कर पाना ही ये डिस्पेक्सिया के लक्षण होते हैं। बड़ों में अगर हम बात करें, अभी जो लक्षण आपको बताए स्पेशली बच्चों में देखने को ज्यादा मिलेंगे। बड़ों में क्या देखने को मिलेगा? अगर कोई बड़ा व्यक्ति है और वो ड्राइविंग नहीं कर पा रहा है, बाइक नहीं चलाना सीख पा रहा, साइकिल नहीं चलाना सीख पा रहा, कार नहीं चलाना सीख पा रहा, यानी इसको डिस्पेक्सिया प्रॉब्लम है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूल जाता है चीजों को, उसको भूलने की आदत हो गई है, तो उसको भी हम कहेंगे कि ये क्या है? डिस्प्रैक्सिया है। तो ये वाले लक्षण आपको बड़े में गौर करने हैं, बड़ों में देखने हैं। आगे जानते हैं हम इसके बारे में, इसके कॉज क्या है। तो देखिए इसका कारण क्या है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है ब्रेन में, जिसकी वजह से समस्या ये आ जाती है। आगे इससे संबंधित हम एक्स्ट्रा बातें जान लेते हैं। तो अगर किसी को डिस्लेक्सिया हुआ है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो किसी अन्य क्षेत्र में जो है वो कामयाब नहीं होगा या वो बुद्धिमान कम रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अदर किसी क्षेत्र में जो है बेहतर काम कर पाएगा। अगर वो इन चीज़ों में नहीं कर पा रहा है, लिखने का काम नहीं कर पा रहा है, गंदा लिख पा रहा है, किसी चीज़ को पकड़ने में दिक्कत है, तो ऐसा नहीं कि वो उसको जीवन में कोई काम ना कर पाए। हो सकता है वो सिंगिंग में अच्छा हो जाए, डांसिंग में हो जाए, या किसी चीज़ में। और आगे हम समझ लेते हैं इसको सही कैसे किया जाए। तो देखिए फैमिली और टीचर्स का सपोर्ट दे करके, और बार बार उसको प्रैक्टिस करा करके, समझा करके। और ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी क्लास में कोई ऐसा देखने को मिलता है कि जो फीते नहीं बांध पाता है, या जनरली क्या होता है स्कूल्स में कि टीचर तो या पेरेंट्स तो बस उसको डांटने लगते हैं कि तुम ये ऐसा नहीं कर पाते हो, तुम नालायक हो, तुम बुद्धिमान नहीं हो। जबकि ये एक डिसऑर्डर है, ये प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल भी किसी पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी स्थिति को समझना चाहिए और उसको ठीक करने के लिए अपना सहयोग दें। उसको प्यार से समझाएं, उसकी बार बार प्रैक्टिस कराएं, जरूरत पड़े तो काउंसलर से मिलें, साइकेट्रिक से मिलें। इसके अलावा जो स्पेशल बच्चों को एजुकेट करते हैं उनसे मिलें। तो इसके जरिए धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूवमेंट हो जाएंगी, वो सही भी हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल से अगर समझे, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से, कि डिस्लेक्सिया क्या होता है। कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में जो स्क्रीन होती है वो ठीक से काम नहीं कर रही होती है,
जब मोबाइल स्क्रीन ठीक से काम नहीं कर रही है, आप उसको कोई कमांड देते हैं, आप किसी जगह पर क्लिक करना चाहते हैं, तो करते हैं आप किसी और जगह पर क्लिक हैं और वो फंक्शन कोई और चल जाता है। तो जब ऐसा आपके स्क्रीन में मोबाइल में हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आपने निर्देश सही दिया, लेकिन उस मोबाइल की स्क्रीन आपके निर्देश के अनुसार कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है और वो दूसरे कमांड को एक्सेप्ट कर रही है, यानी गड़बड़ी आ रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से डिस्लेक्सिया के बच्चों में और लोगों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको इसके लक्षण पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसका ईयर पूछा जा सकता है कि भाई किस ईयर में होता है, बड़ों को होता है, छोटों को होता है, लड़कों को होता है, लड़कियों को होता है। तो इस तरह से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आई होप कि आपको आज क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।